पर यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर होटल ढाबों में क्यूआर कोड के संबंध में मिल रहे हैं, यानी कि पहचान विवाद में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को लेकर सुनवाई हुई और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद को लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बने हुए होटल्स उन ढाबों में मालिकों की पहचान क्यूआर कोड के जरिए की जा रही थी। इसी नेम प्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे लेकर अब यूपी सरकार ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अपडेट्स के साथ जुड़े। संजय, क्या नोटिस में क्या क्या पूछा गया? नोटिस में जो याचिका दायर की गई है उसमें इस तमाम चीजों को सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए नोटिफिकेशन है, जिसमें कांवड़ यात्रा में सड़क के किनारे जितनी दुकानें हैं उन दुकानों के साइन बोर्ड पर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड में उसके पूरे नाम, पता और सारी चीजें दर्ज होंगी। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखता तो क्यूआर कोड के जरिए कोई भी कांवड़िया उस पर स्कैन करके पता लगा सकता है कि इस दुकानदार का नाम क्या है, और नाम पता होने से उसका धर्म का पता चल जाता है। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि उसे 2 हफ्ते का समय चाहिए इस मामले में जवाब दाखिल करने को। याचिकाकर्ता ने कहा कि 23 जुलाई को तो कांवड़ यात्रा समाप्त हो रही है, यानी जो जल है वो श्रावण की त्रयोदशी के दिन, ऐसा प्रदोष के दिन ये माना जाता है कि उस दिन शिवरात्रि है, और उस सावन की शिवरात्रि पर यहाँ पर इस इलाके में मान्यता है कि कांवड़ का जल अर्पण कर दिया जाता है भोलेनाथ को। तो ये कहा गया कि समय कम है, 2 हफ्ते का वक्त देने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, 22 तारीख की सुनवाई है। तो यानी कांवड़ यात्रा खत्म होने के 1 दिन पहले सुनवाई होगी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि फिर याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अगर 22 तारीख को सुनवाई होती है तो याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। तो ऐसे में एक शेर बहुत मौजूद है इसके लिए कि मेरे महबूब ने मिलने का वादा किया है 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि जिंदगी 4 दिन की है। क्या बात है संजय, बहुत शुक्रिया आपका।